Good morning, my dear students. I am Shubham Tiwari from Maya Gyanodaya Sanskar Academy. और आज 30 जुलाई दिन गुरुवार को आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी के लिए बताना चाहूँगा कि कल मैंने आपसे जो सम और विषम संख्याओं के बारे में चर्चा की थी उनको पुनः एक बार फिर जल्दी से आज रिपीट कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम आगे की कक्षा के लिए बढ़ेंगे। तो कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। अर्थात कोई भी प्राकृतिक या धन पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो सकती हैं या जिन संख्याओं के जोड़े बन जाएं, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। इसके दूसरी ओर विपरीत में अगर हम बात करें विषम संख्याओं की, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको विषम संख्याओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपसे कल चर्चा की थी और मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको 1 से 100 तक गिनती लिखना है और उनमें आपको सम और विषम संख्याओं को छांटना है। तो आप लोगों ने काम किया और कार्य करने के बाद उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया। काफ़ी अच्छा आपने कार्य किया, रिस्पॉन्स अच्छा रहा और इसी तरह से आप काम करते रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। और आज की इस कक्षा को प्रारंभ करने के लिए मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ और आज हम यहाँ पर भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जिस प्रकार से सम और विषम के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, ठीक उसी प्रकार से प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में देखा जाए तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो कि जैसा कि आपने देखा था जब हमने संख्याओं का वर्गीकरण किया था तो वहां पर मैंने प्राकृतिक संख्याओं को 2 की विभाज्यता के आधार पर और अन्य संख्याओं की विभाज्यता के आधार पर संख्याओं को वर्गीकृत किया था। तो यहाँ पर 2 से विभाज्यता के आधार पर तो सम और विषम के बारे में मैंने कल आपसे चर्चा की। आज हम 2 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाज्यता के आधार पर संख्याओं के बारे में वर्णन करेंगे। यहाँ पे तो 2 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाज्यता के आधार पर भी संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया था, भाज्य अर्थात को प्राइम नंबर एंड अभाज्य संख्याएं मीन्स प्राइम नंबर। सो हियर आई define the co-prime number. So this number which is divided by 1 are themselves and any other number means वे संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ, ध्यान देना इस बात पे कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के साथ साथ अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। पुनः एक बार फिर ध्यान दें, वे संख्याएं जो स्वयं से एक से तो विभाजित हो ही जाती हैं परंतु अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे कि आप गिनती प्रारंभ करते हैं लिखना तो 1 से प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर मैंने कुछ संख्याओं को ले लिया। मैं यहाँ पर 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को ले रहा हूँ और 1 से 10 तक की संख्याओं के मध्य में यह देखूंगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही हैं और कौन कौन सी वे संख्याएं हैं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में 1 से 10 तक की संख्याओं को ले लिया मैंने यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 लिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो केवल 1 से ही विभाजित होती है, अन्य और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। विभाजित होने का अर्थ यहाँ पर क्या है माय स्टूडेंट्स? विभाजित होने का अर्थ यह है भाग चला जाना, किसी भी संख्या का दूसरी संख्या में भाग चला जाना, ये विभाजित का अर्थ है। तो यहाँ पर हमने 1 को लिया
वन में हमने किसी भी संख्या से भाग देना प्रारंभ किया तो किसी भी संख्या से भाग नहीं गया सिवाय एक के, यानी वन के अलावा। अब हम दूसरी संख्या यहाँ पर लेते हैं 2। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लिया, अब हम 2 को विभाजित करेंगे। 2 में सबसे पहले मैंने 1 का भाग दिया, 2 बार चला गया। फिर यहाँ पर हमने 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार चला गया, 2 एकम 2। लेकिन 1 और 2 के अतिरिक्त अब हमने तीसरी संख्या को लिया 3, और 3 का भाग हम यहाँ पर 2 में दे रहे हैं। तो जब मैंने 3 का भाग 2 में दिया तो यहां पर मैंने पाया कि 3 का भाग 2 में नहीं गया। तो अब मैंने 4 का भाग दिया 2 में, 4 का भी भाग 2 में नहीं गया। तो जब 3 और 4 का भाग 2 में नहीं गया तो निश्चित है कि आगे की जो संख्याएं हैं उनका भाग भी 2 में नहीं जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि 2 हमारी भाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं है। अब बात करते हैं 3 की। तो जिस प्रकार मैंने 1 2 में डिवाइड किया, इसी प्रकार से 3 को डिवाइड करिए। 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 का डिवीजन 3 में नहीं होगा। 3 का डिवीजन करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। बट हियर 1 and 3 are divided this number, but any other number are not divided 3. Means 1 और 3 के अलावा अन्य और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 को विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पर 3 भी भाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 की बात करते हैं तो 4 में 4 संख्या में जब मैंने 1 से डिवाइड किया तो डिवाइड हो गया 4 टाइम्स। बट हियर आई डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर इंस्टेड ऑफ 1। 1 के अतिरिक्त अन्य और किसी संख्या से भाग दीजिए। 2 का डिवाइड दीजिए 4 में, 2 टाइम्स जाएगा। 2 2 जा 4। So 4 is divided by 2 also, and 4 is divided by 4 also. Means 1 और 4 के अतिरिक्त 2 एक ऐसी संख्या है जो 4 को विभाजित कर सकती है। तो जब 1 और 4 के अतिरिक्त एक और संख्या मिली हमें जिसने 4 को विभाजित किया, जिसने 4 को डिवाइड किया, डिवीजन चला गया उसमें, तो हियर 4 is the को-प्राइम नंबर। मीन्स 4 एक यहाँ पर भाज्य संख्या होगी और वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। 4 is divided by 1 and 4. 4 is divided by 1 and 4. But this number also a divisible by any other number, and this number is 2. 4 is divided by 1 and 4. But any other number is also divided this number, and which number is 2. Means 4 एक और अपने के अलावा 2 से विभाजित हो रही है। So this is a co-prime number. यहां पर जिस प्रकार से 4 अन्य संख्या से विभाजित है, इसी प्रकार से 6, 2 and 3, 7 is not a co-prime number. But 8, 2 and 4 are also divided 8. So this number is co-prime number. Means 8 में 2 और 4 का भी भाग चला जाएगा 1 और 8 के अतिरिक्त में, इसलिए यह संख्या हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया कि भाज्य संख्याओं को हम किस प्रकार से छांटेंगे। हमें कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए और यदि यह कहा जाए कि बताओ यह संख्या को प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर है, मीन्स भाज्य है या अभाज्य है, तो सदैव ध्यान रखना कि जिसमें 1 का भाग चला जाए और स्वयं का चला जाए,
और इसके अतिरिक्त भी अन्य दूसरी संख्या का भाग चला जाए तो यह संख्या भाज्य होगी। और अगर ऐसा नहीं है, इस कंडीशन को यह चीज फॉलो नहीं करती है, अगर किसी भी कंडीशन इस कंडीशन को कोई संख्या फॉलो नहीं होती है, नहीं करती है, तो ये आपकी कौन सी संख्या होगी, फिर अभाज्य संख्या की श्रेणी में होगा। सो हियर आई डिफाइन द प्राइम नंबर। सो व्हाट इज प्राइम नंबर? दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्व्स, मीन्स वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। Those numbers are divisible only 1 and themselves, but these numbers are not divisible by any other number. Here I again repeat this statement to you that these numbers are divisible by only 1 and themselves, but are not divisible by any other number, is called prime number. Here I will take some numbers for an example. यहाँ पर हम आपके लिए कुछ संख्याएं लेते हैं, such as we taken the some numbers in co-prime number. So for an example, यहाँ पर we will take some number 1 2 3 4 5 6 7. मैंने को प्राइम नंबर जब आपको समझाया था, वहां पर मैंने 1 2 3 को लिया था और वहां पर मैंने देखा था कि 1 2 3 में ओनली कितने का भाग गया था, 1 का ही। 2 में कितने का गया था, 1 और 2 का गया था। 3 में कितने का गया था, 1 का और 3 का। सो वे संख्याएं जो 1 2 3 हैं, ये कोप्राइम की परिभाषा के को फॉलो नहीं कर पा रही हैं, बट ये प्राइम नंबर की परिभाषा को फॉलो जरूर कर रही हैं। सो 1 2 3 5 7 ये ऐसी संख्याएं हैं जो केवल 1 से और स्वयं से ही विभाजित होंगी, अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। सो हियर 1 2 3 5 7 एंड लाइक दैट नंबर्स which follow these rules, which follow the rules of the prime number, so that is prime number. यहां पर तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक जो था वो था भाज्य और अभाज्य संख्याएं। आशा करता हूं, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड माय दिस टॉपिक एंड राइट एंड लिसन very carefully. Watch this video carefully, listen this video carefully, and if you have any problem of this related with this topic, please consult me, share your problem, and take solution from me. Thank you very much.